जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का 7वां पार्ट। इससे पहले मैंने 6 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जा कर के देखिए। और 7वें पार्ट में हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे मोस्टली कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। इसमें क्या दिया हुआ है, राम अपनी आय का 1/3 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/4 भाग मझले बेटे को, शेष का 2/7 भाग छोटे बेटे को देने के बाद उसके पास 4200 रुपए की राशि शेष बचती है, तो उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसे हम चंद सेकंडों में ही करेंगे, और वो भी बिना किसी रूल के, बिना किसी फॉर्मूले के। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में रेशियो पकड़ना है, यानी जो वैल्यू दी हुई है उसको पकड़ना है। जैसे 1/3 है, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 2/7 है, और यहाँ पर 4200 है। इसी तरह ये 2/7 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर सपोज करो ये वैल्यू यहाँ पर होती या ये वैल्यू यहाँ पर होती तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो रेशियो में है वो अंश में कितना दिया हुआ है और हर में कितना दिया हुआ है। अब हम संपत्ति, टोटल संपत्ति ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, संपत्ति हो जाएगी 1/3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हर को हम ऊपर लिखते हैं और फिर हर में से अंश को घटा देते हैं। इसी तरह से दूसरे में देखेंगे, हर को ऊपर लिखेंगे और हर में से अंश को घटा देंगे। इसके बाद तीसरी वैल्यू को पकड़ेंगे तो ऊपर 7 लिखेंगे और 7 - 2 कर देंगे। इसके बाद जो राशि आपके पास दी हुई है बस उसका मल्टीप्लाइड कर दो, वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो 3/2 आ जाएगा, या 4/3 आ जाएगा, या 7/5 आ जाएगा, और 42 को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से इस 3 से ये 3 चला जाएगा और 2 2 जा 4, ये चला जाएगा। बचा क्या, उसको लिख दीजिएगा 2 × 7 × 42 और अपॉन 5। तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इसको भी हम काट देंगे, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 5 8 जा 40, अब बचे 2, यहाँ 20 हो गए, तो 5 4 जा 20 और एक 0 ऐसे लिख दिया। क्या बचा, 7 2 जा 14 और मल्टीप्लाइड 840, बस इनका मल्टीप्लाइड कर देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11760 जब इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो राम के पास कितनी संपत्ति थी, 11760। इसी तरह की कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम चुनाव और स्टूडेंट्स के बारे के क्वेश्चन की, यानी कि किस तरह से कोई उम्मीदवार चुनाव में जीतता है और किस तरह से हारता है और कितने वोट पड़े, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे। और किसी भी क्लास में कितने स्टूडेंट थे, कितने पास हुए या कितने फेल हुए, तो इन सारे क्वेश्चनों को हम सिर्फ एक फॉर्मूले से करेंगे। और वो रूल क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाला m% मत प्राप्त किया, यानी जो उम्मीदवार जीता था उसने m% वोट प्राप्त की और वह x मतों से जीत गया, जबकि हारने वाला n% मत प्राप्त किया, यानी हारने वाले को n% वोट मिले तो डाले गए मतों की संख्या क्या थी, यानी कुल कितने वोट पड़े। तो वोटों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे,
यहाँ लिख देंगे कुल मत। कितने मत पड़े, वो क्या करेंगे, x मतों से जीता तो x को तो ऊपर लिख देंगे और नीचे जीतने वाले का परसेंट और हारने वाले का परसेंट, इसको हम नीचे लिख देंगे, इनटू में 100 कर देंगे। अब लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर m का मान बड़ा है तो m में से n घटाएंगे और n का मान बड़ा है तो n में से m घटाएंगे। यही चिन्ह इस चीज को शो करता है। तो इस रूल के अनुसार हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाला 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया, तो उस चुनाव में कितने प्रतिशत वोट पड़े। अब दोस्तों इसका मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था आपको, वो फॉर्मूला क्या था, यानी पढ़ने वाले मत बराबर x अपॉन m समांतर n इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था। इसी फॉर्मूले पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए क्या था इस फॉर्मूले में, अब यहां कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाला 54% मत प्राप्त किया, तो यहां m का मान कितना हो गया, 54% हो गया और n का मान निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ 54% तो मत पड़ गए और बाकी के कितने होते हैं 100%, तो 100% में से हम 54% को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 46%। तो n का मान कितना आ गया 46%। कहाँ से निकालेंगे, यानी कि 100 माइनस 54, तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। अब m का मान हमारे पास आ गया, n का आ गया और हमें x का भी दिया हुआ है 640, बस इसको फॉर्मूले में लगा देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मत बराबर x यानी कि 640 इंटू 100 अपॉन नीचे m माइनस n यानी कि 54 माइनस 46, इसका सॉल्यूशन कर देंगे 0 और नीचे हो जाएगा 8, तो 8 का डिवाइड दे देंगे, 8 8 जा 64, अब इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 8000, यानी कि चुनाव में टोटल कितने मत पड़े थे 8000। तो इसी तरह से दोस्तों चाहे बोर्ड की बात हो या किसी क्लास में स्टूडेंट्स की बात हो, उन दोनों क्वेश्चनों को हम इसी फॉर्मूले पर निकालेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रूल, इसमें बात करेंगे हम जनसंख्या की। तो देखो क्या है, किसी नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में m%, दूसरे वर्ष में n% तथा तीसरे वर्ष में p% से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन हैं, तो हम उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जनसंख्या इक्वल पूर्व जनसंख्या इंटू 1 प्लस m/100, यानी m% है तो m/100 और n% है तो n/100 और p% है तो p/100। तो जनसंख्या वाले न्यूमेरिकलों को हम इस रूल से करें। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक नगर की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, तब 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। स्टूडेंट इसमें
चाहे 2 वर्ष दिया हो, 4 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष दिया हो, हम सभी के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो जस्ट पीछे मैंने लिखाया था। तो हम यहां से जनसंख्या बराबर, सबसे पहले था पूर्व जनसंख्या, तो पूर्व जनसंख्या कितनी दी हुई है 18,000 इंटू, इसके बाद वृद्धि कितने की हो रही है 10% की, तो यहां लिख देंगे 1 + 10/100, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 20/100। बस इसे सॉल्व कर देना है। तो क्या करेंगे 18,000 मल्टीप्लाइड, एक जीरो से एक जीरो कटा और 10 एकम 10, 10 और 11, 11/10 हो गया, इंटू यहाँ भी एक जीरो कट गया और 2 5 जा 10 और 5 एकम 5 और एक ये हो जाएगा 6/5, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 से ये काट देंगे, 5 5 × 15, 3 बचे, 5 × 30, एक जीरो बचा, क्या रहेगा 360 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 6, और बस इसका हमें मल्टीप्लाइड कर देना है तो वही आंसर आ जाएगा, यानी कि 23,760 इतनी जनसंख्या हो जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों अवमूल्यन होता है वहां वस्तु के मूल्य में कमी होती है, यानी कि उसका जो वर्तमान मूल्य था उससे वो कम होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मूल्य इसका निकालेंगे, तो पहले वर्तमान मूल्य है उसको लिख लेंगे, तो हमने वर्तमान मूल्य लिख लिया, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाइड का साइन लगाएंगे और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस कितने परसेंट का अवमूल्यन हो रहा है 10%, तो 10 अपॉन यानी 10/100 अवमूल्यन होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं माइनस का साइन लगाते हैं, और 2 वर्ष कह रहा है तो जो वर्ष दिया हुआ होता है उसकी पावर लगा देते हैं, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए वही आंसर हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या करेंगे यहां पर एलसीएम लेंगे, तो 10 यानी 10 एकम 10 और 10 में से एक चला गया तो 9/10 का स्क्वायर आ गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो यहां देखिए 9,9 यानी कि 981 और नीचे हो जाएगा 100, 1 2 1 2, 2 जीरो कट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 81,000। तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा 81,000। तो दोस्तों ये था 7वां पार्ट। अब आपका परसेंटेज इस चैप्टर में फिनिश होता है। अब हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे, तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम नए नए वीडियो बना के लाते रहें। जय हिंद।